नमस्कार साथियों, आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के धात्विक और अधात्विक खनिज। आज हम आरपीएससी ने जितने भी एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चंस को व्याख्या सहित पढ़ेंगे और निश्चित रूप से 70-80% है ये पर्सन रिपीट होते हैं। तो आरपीएससी चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी एग्जाम हो, इनमें इस टॉपिक से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, तांबा उत्पादन में राजस्थान है वो भारत में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान है। तांबा उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला कौन सा किसका है? मध्य प्रदेश का है। सीसा और जस्ता ऐसे के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। जो सीसा जस्ता है ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में प्रश्न पूछा गया था। सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का स्थान है पहला। सीसा और जस्ता ऐसे ये 90% लगभग राजस्थान ही उत्पादित करता है। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? उदयपुर है। और उदयपुर में भी जामरकोटड़ा है, यहाँ पर रॉक फॉस्फेट है वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित होता है। डेगाना किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो डेगाना है वो टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना नागौर है वो टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ये तांबा यानी कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी सिंघाना जो झुंझुनू में पड़ता है। जावर की खान है ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जावर की खान जो उदयपुर में है ये सीसा और जस्ता उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक अब्रक उत्पादन करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? तो भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा में सबसे ज़्यादा अब्रक निकाली जाती है। पन्ना खनिज उत्पादन का राजस्थान के किस जिले में होता है? पन्ना जो उत्पादन है ना वो उदयपुर और राजसमंद में होता है। पन्ना का उत्पादन कहाँ होता है? उदयपुर और राजसमंद में। जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? नागौर। तो जिप्सम है वो सर्वाधिक उत्पादित होता है गोठ मांगलोद नागौर में। नाथरा की पाल और थुरुंडेर किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? ये लोह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। नाथरा की पाल और थुरुंडेर किसके लिए जाने जाते हैं? ये दोनों ही उदयपुर में है और लोह अयस्क के लिए जाने जाते हैं। एस्बेस्टस उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसमें भी पहला स्थान है। एस्बेस्टस उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। पाइराइट्स खनिज उत्पादन है वो राजस्थान के किस स्थान पर होता है? तो ये सलादीपुरा सीकर में होता है। पाइराइट्स कहाँ होता है राजस्थान में? सलादीपुरा। ये सलादीपुरा कहाँ पर है? सीकर में है। टंगस्टन के अलावा डेगाना में और किस खनिज के विशाल भंडार है? तो फ्लोराइट के विशाल भंडार वो भी डेगाना में है। तो डेगाना में टंगस्टन भी होता है, साथ में क्या होता है? फ्लोराइट भी होता है। राजपुरा दरीबा खनन किस क्षेत्र खनिज से संबंधित है? जो राजपुरा दरीबा है ना खनन वो सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। ये राजपुरा दरीबा दोनों राजसमंद जिले में है और जिसका उत्पादन करते हैं। राजस्थान में मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार किस जिले में है? तो मैग्नीज उत्पादन में बांसवाड़ा है वो सबसे अग्रणी है। बांसवाड़ा के स्थान है लीलावाणी और कालाखुंटा। ये मैग्नीज उत्पादन का बहुत बड़ा स्रोत है। बेनोनाइट खनिज का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है? तो ये बाड़मेर में होता है। ये कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया था। सर्वश्रेष्ठ किस्म का लोह अयस्क जो हेमेटाइट होता है राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये मोरिजा निमला जयपुर में पाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ किस्म का लोह अयस्क कौन सा? हेमेटाइट। और राजस्थान में कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है मोरिजा निमला जो कि है जयपुर में। मोरिजा निमला कहाँ पर है? जयपुर में। फ्लोराइट खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है? तो फ्लोराइट ये होता है डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में भी एक स्थान है मांडो की पाल। तो मांडो की पाल कहाँ पर है? डूंगरपुर में। यहाँ क्या उत्पादित होता है? फ्लोराइट। टंगस्टन की खान डेगाना किस पहाड़ी पर स्थित है? ये है रेवत की पहाड़ी पर। टंगस्टन उत्पादित होता है डेगाना में कौन सी पहाड़ी पर? रेवत की पहाड़ी पर। संगमरमर उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। संगमरमर सबसे ज़्यादा भारत में राजस्थान में उत्पादित होता है। जामरकोटड़ा क्षेत्र रॉक फॉस्फेट के अलावा किस खनिज के लिए जाना जाता है? डोलोमाइट के लिए। जामरकोटड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? डोलोमाइट के लिए। जामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट के साथ साथ डोलोमाइट के लिए भी जाना जाता
पीला संगमरमर राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? तो जैसलमेर में। पीला संगमरमर कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में पाया जाता है। घिया पत्थर का सर्वाधिक उत्पादित करने वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। घिया पत्थर कहाँ पर मिलता है? उदयपुर में, जिसे सोपस्टोन या स्टेटाइट भी कहते हैं। बांसवाड़ा जिले में मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो लीलावाणी और कालाखुंटा है। लिग्नाइट कोयला के प्रमुख भंडार कहाँ है? ये है बरसिंहसर और कपूरडी में। तो बरसिंहसर तो पड़ता है बीकानेर में, कपूरडी है बाड़मेर में। यहाँ पर क्या है? लिग्नाइट कोयला मिलता है बीकानेर और बाड़मेर में। बीकानेर में तो बरसिंहसर है और बाड़मेर में है कपूरडी, यहाँ पर लिग्नाइट कोयला मिलता है। एस्बेस्टोस किस खनिज का उत्पादन राजस्थान के किन जिलों में होता है? एस्बेस्टोस होता है उदयपुर और डूंगरपुर में। एस्बेस्टोस कहाँ होता है? उदयपुर डूंगरपुर में। चांदी का उत्पादन राजस्थान के मुख्य रूप से किसके साथ होता है? चांदी का उत्पादन है वो सीसा और जस्ता के साथ होता है। काला संगमरमर राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भैंसलाना जयपुर में काला संगमरमर पाया जाता है। जो ब्लैक मार्बल है वह राजस्थान में कहाँ पर मिलता है? भैंसलाना जयपुर में। भैंसलाना जयपुर में काला संगमरमर मिलता है। टंगस्टन के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। तो टंगस्टन उत्पादन में भी राजस्थान है वो प्रथम स्थान रखता है। जिप्सम खनिज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हर्सेलोट कहते हैं। जिप्सम को क्या कहते हैं? हर्सेलोट कहते हैं। रॉक फॉस्फेट का उत्पादन, रॉक फॉस्फेट का उपयोग है मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? रासायनिक उर्वरक बनाने में किया जाता है। रॉक फॉस्फेट है उसका जो रासायनिक उर्वरक जो खाद बनाते हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं। तांबा गलाने का संयंत्र हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो ये खेतड़ी झुंझुनू में। तांबा गलाने का जो संयंत्र है जिसका नाम है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, ये है खेतड़ी झुंझुनू में। सीसा जस्ता गलाने का संयंत्र हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये कहाँ पर है? ये देवारी उदयपुर में। सीसा जस्ता गलाने का संयंत्र जिसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ये कहाँ पर है? देवारी उदयपुर में है। सोना यानी गोल्ड उत्पादन के लिए आनंदपुरा, भूकिया और जगपुरा क्षेत्र किस जिले में है? बांसवाड़ा में है। तो बांसवाड़ा में सोना उत्पादन होता है और सोना उत्पादन बांसवाड़ा में कहाँ होता है? आनंदपुरा, भूकिया और जगपुरा में होता है। फेल्सपार खनिज का उत्पादन मुख्य रूप से किस जिले में होता है? अजमेर में। फेल्सपार कहाँ पर होता है? अजमेर में। फेल्सपार होता है ब्यावर अजमेर में। प्लीज़ मित्रों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। कोटा स्टोन किस प्रकार के खनिज का उदाहरण है? अधात्विक पत्थर का उदाहरण है कोटा स्टोन, अधात। मुल्तानी मिट्टी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो मुल्तानी मिट्टी होती है सबसे ज़्यादा बाड़मेर में। ये कपूरी क्षेत्र मुल्तानी मिट्टी के लिए, मुल्तानी मिट्टी का फुल्लर आर्थ के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फायर क्ले खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है? बीकानेर में। फायर क्ले कहाँ पर होता है? बीकानेर में। फायर क्ले बीकानेर में। टंगस्टन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वुल्फ्राम कहा जाता है। टंगस्टन को क्या कहा जाता है? वुल्फ्राम। यूरेनियम के भंडार किस जिले में पाए जाते हैं? उदयपुर और सीकर में। खंडेला सीकर में यूरेनियम का भंडार है, उदयपुर और सीकर में। रॉक फॉस्फेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फॉस्फोराइट कहा जाता है। रॉक फॉस्फेट को फॉस्फोराइट भी कहा जाता है। हरा संगमरमर राजस्थान के किस जिले में पाया जाता है? तो ऋषभदेव उदयपुर में हरा संगमरमर पाया जाता है। राजस्थान में जिप्सम किस युग की चट्टानों में पाया जाता है? ट्रिसरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दूसरा स्थान है। कच्चा तेल के उत्पादन में राजस्थान भारत में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। प्रथम है बम्बई हाई का है। ग्रेनाइट उत्पादन में जालोर को कौन सी संज्ञा दी गई है? ग्रेनाइट सिटी कहा गया। जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहा गया है। राजस्थान में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कपूरडी बाड़मेर। लिग्नाइट का कपूरडी बाड़मेर है। खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार जैसलमेर में किस संरचना में पाए जाते हैं? जलोढ़ संरचना में पाए जाते हैं। बॉक्साइट खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है? तो कोटा में होता है। बॉक्साइट कहाँ पर होता है? कोटा में। जिप्सम का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? तो उर्वरक बनाने में, सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में जिप्सम का उपयोग किया जाता है।
कालागुमान क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये पन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कालागुमान किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, जिससे मेरे को मिले हौसला और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं लेकर के आऊँ। प्लीज़ दोस्तों, यदि चैनल अच्छा लगे तो लाइक करो, किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो तो कमेंट जरूर करो। ओके, थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।